Okay, hello everyone. Good evening. One more day with you. आज एक्स्ट्रा क्लास एक जिसमें कि हम लोग कुछ जैसे आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसलिए एक एक्स्ट्रा क्लास आप लोग के लिए अरेंज किया गया है, जिसमें कि आज हम लोग बहुत सारे थिंग्स समझेंगे। आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है तो जैसे असाइनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, और मैं कुछ आप लोग के साथ में कुछ डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसमें आगे आप लोग कैसे बढ़ सकते हो, क्या क्या जॉब के अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है। तो एक कल ही मैं डिटेल्स बताया था, बट एक दिन और आप लोगों के साथ मुझे मिला है। आई एम वेरी हैप्पी कि चलो एक दिन और आप लोग के साथ में यहाँ पे 1 घंटे टाइम स्पेंड करूँ। यस रूपा, हाय। हाय एवरीवन। हम्म आज आई होप कि बहुत अटेंडेंस नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मुझे लग रहा है अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। अ, हम लोग आज भी कुछ कुछ लर्न करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जो पिछले 10 क्लासेस हुए हैं आप लोगों के, जो हम लोगों ने पिछले 10 डेज लर्न किया है। तो क्या 10 डेज में आप लोगों ने जो जो चीज को लर्न किया है, जो आप लोगों ने समझा है, सीखा है, उसमें कहीं से अगर कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है या असाइनमेंट बनाने में कहीं से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लोग प्लीज शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं आप लोग को हेल्प करूंगा पूरी तरह से। उसके बाद कुछ है और भी चीज प्लानिंग है मेरा, जो हम लोग अभी आगे उसमें पहुंचेंगे। ठीक है, तो उसके पहले आप लोग मुझे बताइए कि कहीं से कुछ कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज। जी मनीषा, नमस्कार। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आस्क मी। आप लोग पूछ सकते हैं। कहीं से कोई असाइनमेंट में कोई इशू है या नहीं हो पा रहा है आप लोगों से, कहीं पे कोई दिक्कतें हो रही है तो बताइए मुझे आप लोग। यस मुस्कान, हेलो। चलिए, लगता है कि आप लोग सब ने सब कुछ कर लिया है। कोई क्वेश्चन आई होप नहीं है आप लोगों के पास, ये भी अच्छी बात है। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो, बेसिकली अगर हम लोग फोटोग्राफी की बात करते हैं ना, तो फोटोग्राफी इज अ बिग वर्ल्ड। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने आप में एक बिग वर्ल्ड है। इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन यूज किया कि फोटोग्राफी इज अ बिग वर्ल्ड। ठीक है। और ये क्या करता है ना कि आपको एक ग्लोबल अपॉर्चुनिटी देता है। आपके पास अगर इसमें टेक्निकली आप परफेक्ट हो, आपके पास अच्छे स्किल्स हैं, तो आप पूरे वर्ल्ड वाइड में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। और आज हमारे भारतीय लोगों का पूरे विश्व में डिमांड है। आप जितनी बड़ी बड़ी कंपनी निकाल लो, गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट से लेके एप्पल से लेके, वहां पे सीईओ से लेके जितने टेक्निकल इंजीनियर हैं, आपको जितने हाई पोस्ट पे नजर आएंगे उसमें मैक्सिमम आपको भारतीय लोग नजर आएंगे। तो सबसे पहली बात है कि अगर हम लोग कुछ डिस्कशन करें, जैसे कि फोटोग्राफी एज ए करियर एक्सप्लोरेशन, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज क्या है, जॉब्स एंड इंटर्नशिप। जैसे इंटर्नशिप आप अभी कर रहे हो, तो इंटर्नशिप में आपने क्या सीखा? पिछले 10 दिनों में आपने स्किल्स सीखा। ठीक है। आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करनी है। मैंने मोबाइल फोन में फोटोग्राफी बताई, मैंने डीएसएलआर कैमरा से बताया, मैंने एडिटिंग कैसे करनी है फोटो को मैंने वो बताया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो। ठीक है। ये डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल वर्क पे। देखो, जब तक हम लोग किसी भी चीज को प्रैक्टिकल नहीं करते हैं ना, तब तक आप उसमें
महारत हासिल नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहली बात है कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल पर्सन बनना पड़ेगा, व्हाट एवर बॉय और गर्ल। ये कहीं से कोई आज के डेट में मैटर नहीं करता है कि आप एक लड़का हो तभी कर सकते हो, लड़की हैं तो नहीं कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम में, फेसबुक में देखना, बहुत अच्छे अच्छे वाइल्ड लाइफ ऐसे ऐसे, मतलब मैं नाम बता सकता हूँ आपको, आप लोग सर्च करके देखना। आप लोग को उसमें गर्ल्स की टीम में, बॉयज की टीम में आपको एक से एक ऐसे ऐसे मतलब टैलेंटेड और इंटरनेशनल फोटोग्राफर आपको वहां पर मिलेंगे, जो आज के डेट में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही हैं और कर रहे हैं, फॉर अ मैगजीन, फॉर अ डिजिटल मीडिया, फॉर अ प्रिंट मीडिया। ठीक है, वॉट एवर जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज किया जा रहा है। तो अगर थोड़ा हम लोग फोटोग्राफी करियर की बात कर लें, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज की बात कर लें, ठीक है ना, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स की बात कर लें, तो फोटोग्राफी सिर्फ फोटोज क्लिक करने का नाम नहीं है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में फोटोग्राफी एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन चुकी है। आज के फोटोग्राफी एक पावरफुल करियर ऑप्शन बन चुकी है। सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग और डिजिटल मार्केटिंग का ग्रोथ के साथ फोटोग्राफर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। अब डिमांड बढ़ रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा? आप लर्न करोगे। मतलब सीधी सी बात है ना कि अगर मेरे पास स्किल है तभी मैं वैकेंसीज फिल कर सकता हूँ, मेरे पास स्किल है तभी मैं उस फील्ड में जा सकता हूँ। आप इसको एज ए एक्स्ट्रा स्किल भी यूज कर सकते हो, आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हो, आप फ्रीलांसर भी बन के काम कर सकते हो। ठीक है, पार्ट टाइमर समझ रहे हो? फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ और किसी भी कंपनी के साथ में काम कर सकता हूँ। मान लो आपके अगल बगल में बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे स्टूडियो हैं, तो उनके पास काम आया हुआ है बट उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, मेन पावर नहीं है, तो आपको कॉल करके बुलाएंगे और आपको वो एक काम देंगे कि देखो ये काम करनी है, उसके लिए आपको मैं इतने पैसे दूंगी। तो मान लो कि महीने में 5-6 काम भी कर लिए तो आराम से आपके पास 15-20 थाउजेंड 30,000 ऐसे आपके पास आ जाएगा। क्योंकि अगर आप फोटोग्राफी से वेडिंग शूट भी करते हो, एक दिन के लिए जाते हो फोटोग्राफी करने के लिए, तो मिनिमम जो बिगिनर्स होते हैं उनको 2,000 मिलता है, और जो प्रोफेशनल होते हैं उनको 4 to 5,000 मिलता है। और जो अच्छे अच्छे मतलब बिग मतलब बड़े लेवल पे वेडिंग शूट होती है ना, उसके लिए एक एक को 10,000, 15,000, 20,000 ऐसे एक दिन का चार्जेस उनको पे किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग को इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखना है फ्यूचर में, क्योंकि अब क्या है ना कि कैमरा, मोबाइल फोन सब एआई के साथ इनबिल्ट है। मतलब कहीं ना कहीं से एआई एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है हम लोगों को, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे कि अब हम लोग हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करियर ऑप्शन में क्या क्या है? सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स जैसे कि मान लो अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, ठीक है, टाटा क्लिक, ऐसे बहुत सारे मतलब हंड्रेड्स प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। जर्नलिज्म, जर्नलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे कि आप प्रिंट और डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, जहाँ पे कि हम लोग न्यूज चैनल की बात करते हैं, तो वो एक जर्नलिज्म का पार्ट होता है। अब इसमें भी जर्नलिज्म में क्या है कि एक आपका फोटो जर्नलिज्म होता है, एक जर्नलिज्म की बात है जो वहां पे जर्नलिस्ट होते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, फिल्म मेकिंग में आप जा सकते हो, मुंबई जा सकते हो, हैदराबाद जा सकते हो जहाँ पे फिल्म मेकिंग चलती है। और डिजिटल मार्केटिंग के ग्रोथ के साथ फोटोग्राफर्स की डिमांड तो बढ़ ही रही है ईच एंड एवरी डे। ठीक है, फ्यूचर स्कोप ऑफ फोटोग्राफी, अगर थोड़ा हम लोग फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर में आपके पास क्या क्या स्कोप है? हाँ शत्रुघ्न जी, राम राम जी। ठीक है, तो आपके पास फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, आपको समझना पड़ेगा वो। ठीक है, फोटोग्राफी इज अ फील्ड। ठीक है, इसमें क्या है, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत डाइवर्स है। ओके, फोटोग्राफी फील्ड में फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत डाइवर्स है। अगर हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाते हैं, आप लोग को समझना पड़ेगा डिटेल को सारा। तो देखो, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया फोटोग्राफर, मतलब यहाँ पे उसको समझने की कोशिश कीजिए कि फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हमें कहाँ कहाँ पे ये मिल रहा है, और किस किस फील्ड में, किस किस सेक्टर में हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे है सोशल मीडिया फोटोग्राफर, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड है अभी। अगर किसी को यूट्यूबर बनना है,
फेसबुक पे पोस्ट करना है, इंस्टा पे पोस्ट करना है, अपनी मार्केटिंग करनी है, अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपनी कंपनी को दिखाना है। अगर मेरे पास कोई फूड प्रोडक्शन की कंपनी है, मेरे पास कोई क्लोथ की कंपनी है, ये सॉरी शॉप है, मुझे शॉप की मार्केटिंग करनी है, तो हम लोग सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। क्योंकि बिकॉज कि वहां पे सबसे इजी होता है अपने आसपास के लोगों को, समाज के लोगों को अपनी दुकान के बारे में बताना और एडवर्टीजमेंट करना। नंबर 2 पे है प्रोडक्ट फोटोग्राफर। हम लोगों ने एक पूरी क्लास की थी प्रोडक्ट एंड ऑब्जेक्ट फोटोग्राफी पे। आई होप कि आप लोग को बहुत अच्छे से याद होगा कि हम लोगों ने प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए क्या क्या हम लोगों ने लर्न किया था। नंबर 3 है, मीन्स के नेक्स्ट इज पोर्ट्रेट फोटोग्राफर। पोर्ट्रेट के लिए हम लोगों ने बहुत सारे डिस्कस किए थे। जैसे पोर्ट्रेट फोटोग्राफर मीन्स की जब हम लोग कोई प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, कभी भी एक प्रोफाइल क्रिएट होती है ना, या फिर मान लो लिंक्डइन में प्रोफाइल बन रही हो, या मैगजीन मैगजीन में प्रोफाइल बन रही हो, कंपनी की मैगजीन आने वाली है, उनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म रेडी होना है, वेबसाइट बनना है, या फिर उनके पास अगर एक आपके पास एक बुक छपने वाली है, तो वहां पे देखना कि जो राइटर होते हैं, जो बॉस होते हैं, जो कंपनी के मतलब सीएमडी होते हैं, सीईओ होते हैं, कंपनी के फोटोग्राफर, मतलब सबकी प्रॉपर वहां पे एक फोटो आती है। तो उसके लिए क्या है कि बेस्ट ऑप्शन होता है पोर्ट्रेट फोटोग्राफी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फैशन फोटोग्राफर। अब फैशन फोटोग्राफर का काम क्या है? आज के डेट में मॉडलिंग में चले जाओ, तो जहाँ पे फैशन फैशन की बात होती है, वहां पे फैशन फोटोग्राफर की जरूरत होती है। ठीक है। नेक्स्ट है वेडिंग फोटोग्राफर। आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जो ये काम करते होंगे वेडिंग फोटोग्राफी की। ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको वेडिंग फोटोग्राफी जो है वो एक्चुअली ये बहुत बड़ी फील्ड है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो एक पूरी वेडिंग की अगर कोई 20,000 30,000 ले रहा है ना, तो वो स्टार्टिंग रेंज है। मतलब उसमें भी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है, पता नहीं कैसे हो जाता है। बट अगर मैं सिंपल बात करूं, तो एक अच्छी क्वालिटी के जो वेडिंग सूट होती है ना, वो स्टार्टिंग रेंज है उसका 50,000 से होता है। और आप जितने हाई लेवल पे चले जाओ, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ लोग खर्च कर रहे हैं इतना। 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़, 5-5 करोड़ रुपए तक खर्च कर रहे हैं लोग यहाँ पे। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक लाइफ टाइम का आप उनको एक मेमोरी सेव करके उनको आप दे रहे हो वहां पे। वेडिंग के बाद हम लोग आते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। मतलब कि जंगल में जाके एनिमल्स की फोटो लेना, हर एंगल से फोटो लेना। जो आपके एनिमल्स हैं वो कैसे खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उनकी हरकतें, उनकी जो मतलब जंगल में जो उनका कह सकते हैं जंगल सफारी, लाइक कि वो जंगल में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है कि आप लोग को पूरा एक टाइम फिक्स करना होता है कि ये जो पॉन्ड है छोटी सी, यहाँ पे हाथी कितने बजे नहाने आता है, अप्रोक्स नहीं आता है, नहीं पता है, तो आपको पूरी दिन वहां पे बितानी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। बट हालांकि आप जैसे काजीरंगा ये सब जाओगे, तो वहां पे जो रेंजर्स होते हैं ना, उन लोग को पता होता है कि कितने बजे के आसपास यहाँ पे इसका मूवमेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम फिक्स करके आप वहां पे जाके एनिमल्स की फोटोग्राफी कर सकते हो। मीन्स की वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आप कर सकते हो, और आप एक अच्छे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हो, जिसका कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बहुत डिमांड है, मैगजीन्स के लिए डिमांड है, डिस्कवरी चैनल के लिए डिमांड है। नेक्स्ट थिंग इज स्पोर्ट्स फोटोग्राफर। स्पोर्ट्स फोटोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। बस आपको समझना है कि स्पोर्ट्स फोटोग्राफर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आज के डेट में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग बन चुकी है। मतलब आप बात करें तो आईपीएल है, मतलब फुटबॉल लीग है, क्रिकेट लीग है, बैडमिंटन है, खो खो है, ताइक्वांडो है, वुसू है, देर आर मेनी स्पोर्ट्स। ठीक है। तो एक्चुअली आपको आज क्या है कि हर एक स्पोर्ट्स के लिए फोटोग्राफर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनको मीडिया में देना है, डिजिटल मीडिया में देना है, प्रिंट मीडिया में देना है, अपने लिए मेमोरी रखनी है, प्लस जो वहां पे अवार्डी होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, उनकी फोटोग्राफी होती है, उनको फोटोग्राफ्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि अब एकदम आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ चुके हैं।
स्पोर्ट्स फोटोग्राफर के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रैवल फोटोग्राफर के लिए। ये बेसिकली ट्रैवलर के लिए होता है, ट्रैवलिंग के लिए होता है। आप कहीं जब बाहर जाते हो तो आपको देखते होगे, अगर आप कभी ग्रुप में गए हो तो ग्रुप में क्या होता है, मान लो कि कोई ट्रैवल कंपनी है, ठीक है। तो कोई भी अगर एक ट्रैवल कंपनी है ना, तो अगर आपको पूरा पैकेज प्रोवाइड करा रही है तो उस पैकेज में क्या क्या होता है, जहां से आपको पिकअप कर रही है, पिकअप पॉइंट मतलब वहां से लेना और वहां तक वापस लाके छोड़ना, इसके बीच में क्या क्या मिल रहा है आपको, उसके बीच में आना जाना, रहना, खाना, पीना, प्लस एक गाइड होता है आपके पास, जो कि आपको आप जहाँ घूमने जाते हो वो ले जाते हैं, वहां के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं। अगर हम नालंदा की बात कर ले, राजगीर की बात कर ले, पाटलिपुत्र की बात कर ले, ठीक है, तो वहां पे जाके वो हर एक चीज को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तक्षशिला की बात कर लें तो वो हर एक चीज को बताते हैं कि हाँ कौन से ईस्वी में, कौन से साल में, कौन से मंथ में क्या हुआ था, किसके साथ क्या हुआ था, कौन क्या किया था, कौन क्या नहीं किया था, ईच एंड एवरीथिंग वो एक्सप्लेन करते हैं। और उस ग्रुप में जो आपकी ट्रेवल कंपनी है वो आपको एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर भी प्रोवाइड कराती है। जब आपका वैकेशन या आपकी हॉलीडे जब कंप्लीट हो जाती है तो फाइनली आपको वो एक एल्बम बना के देते हैं, पूरी वीडियो बना के देते हैं, जो कि आपके लिए एक यादगार होता है, ठीक है। उसके बाद है फोटो जर्नलिस्ट। फोटो जर्नलिस्ट जैसे डिजिटल मीडिया या प्रिंट मीडिया में जितने सारे फोटो आप लोग देखते हो, वो सारे काम होता है फोटो जर्नलिस्ट का। और ये सबसे अच्छी और क्वालिटी वाली जॉब होती है, क्योंकि वहां पे आपके पास एक प्रेस का भी टैग लग जाता है। और आप अगर किसी प्रेस को ज्वाइन कर लेते हो तो आप कहीं पे भी बेहिचक जा सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो, और किसी की बातों को सुन के आप उनकी बातों को भी आप चाहो तो डिजिटल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आज के डेट में अगर आपके एरिया में कोई मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है, किसी मंत्री का प्रोग्राम है, तो उसके लिए भी आप देखना वहां पे फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर जो आते हैं, और प्लस न्यूज चैनल वाले तो भरे पड़े रहते हैं फोटो वीडियो लेने के लिए, ठीक है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ फोटो जर्नलिस्ट, ठीक है। उसके बाद है ड्रोन फोटोग्राफी। ड्रोन फोटोग्राफी की अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ड्रोन फोटोग्राफी बेसिकली आपने देखना कि ड्रोन जो है उसकी एक लेवल है, एक हाइट है कि उसको हम लोग कितने हाइट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि हम लोग कहीं से भी बहुत इजी उसकी फोटोग्राफी कर लें, या फिर जैसे मतलब कि बेसिकली ड्रोन जो है, जब ड्रोन नहीं था तो लोग हेलीकॉप्टर से शूट किया करते थे। बट आज के डेट में क्या है कि ड्रोन से हम लोग कहीं से भी कहीं की भी शूटिंग कर सकते हैं। और ड्रोन फोटोग्राफी अब एक लिमिटेड नहीं रह गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, तो आपको सिंपली समझना है कि ड्रोन फोटोग्राफी के साथ साथ आपको क्या है ना, ड्रोन उड़ाने के लिए एक सिंपल ड्रोन अगर आप लेते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आपको ड्रोनोग्राफर बनना है, अच्छे लेवल पे काम करनी है, आपको अच्छे पैसे अर्न करने हैं, तो उसके लिए आपको एक छोटा सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका कि अप्रोक्स रेट होता है, वो 15 से 20 डेज का एक कोर्स कराते हैं, और 1 मंथ का कोर्स कराते हैं, जो 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे वो कोर्सेस होते हैं, जिसमें कि आपको वो पूरा ड्रोनोग्राफी सिखाते हैं, जिससे कि आप एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जा सकते हो। और आने वाला एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ड्रोन का ही है, ठीक है। तो उसमें ड्रोन कैसे बनता है, ड्रोन को कैसे उड़ाना है, वो सारा कुछ आपको सिखाया जाता है। ड्रोन को कंट्रोल कैसे करना, ईच एंड एवरीथिंग उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। और साथ में उसमें आपको एक डीजीसीए की तरफ से आपको लाइसेंस दी जाती है। और वो लाइसेंस आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आप ड्रोन को अगर लाइसेंस मिल जाता है तो आप किसी भी कंपनी में, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, आप वहां पे वो लाइसेंस को दिखा के आप मतलब ये बता सकते हो कि मैं लाइसेंस ड्राइवर हूँ, ड्रोन ग्राफर हूँ, ठीक है। तो उसकी बहुत सारी बेनिफिट मिलेगी। अरीवा, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था यहाँ पे कि एआई आने से क्या फोटोग्राफी करियर पर भी तो फर्क पड़ेगा। चलिए, ये एक्चुअली मैंने कल भी इस पर डिस्कशन किया था, मैं थोड़ा इस पे आज भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन उसके पहले है क्या कि अभी जो टॉपिक है इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपका एआई वाला जो क्वेश्चन है वो क्लियर कर दूंगा। हाँ, डीजीसीए देखो, बेसिकली देखो, लाइसेंस अगर आप लोग कहीं से लेते हो तो लाइसेंस कैसे लेते हो, कहाँ से लेते हो, लाइसेंस का एक होता है ना सिस्टम।
मतलब अगर हम लोग बात करें, अगर आपको लोकल अपनी गाड़ी की लाइसेंस लेनी है, तो देखो, एक्चुअली जो ड्रोन है ना, वो एक्चुअली सिविल एविएशन का पार्ट है। मतलब वो एयरपोर्ट से कनेक्ट, मतलब कहीं ना कहीं से हम लोग देखें तो वो एयर डिपार्टमेंट, मतलब कि जहां से एरोप्लेन वाली बात होती है ना, मतलब कि वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बात होती है। ठीक है। तो बेसिकली डीजीसीए जो है, ये भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करने वाली एक रेगुलरिटी अथॉरिटी है, जो सिविल एविएशन मतलब नागरिक विमान सेवा को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। तो डीजीसीए का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। तो वहां से एक रजिस्टर्ड और वहां से एक सर्टिफिकेट मिलती है कि आप डीजीसीए अप्रूव्ड पायलट हो और आप ड्रोन के पायलट हो, आप ड्रोन को उड़ा सकते हो। हाँ ठीक है ना, जैसे रीजनल आपके पास जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस होते हैं, वहां से अपनी गाड़ी की लाइसेंस आप लोग लेते हो। तो डीजीसीए मतलब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करने वाली रेगुलेटरी अथॉरिटी है, जो आपको सिविल एविएशन मतलब कि नागरिक विमान सेवा को रेगुलेट और मॉनिटर करती है। मतलब देखो, डीजीसीए का मेन फंक्शन क्या है? एयरलाइंस की सेफ्टी और ऑपरेशंस को मॉनिटर करना, पायलट को लाइसेंस इशू करना। तो ये सारे चीज जो होते हैं ना, उनकी सेफ्टी के लिए, मतलब ये सारे चीज जो होती है, ये डीजीसीए के अंतर्गत ही आता है। मतलब सिंपल अगर आपको समझना है डीजीसीए क्या है, तो डीजीसीए भारत की एविएशन अथॉरिटी है, जो एयरक्राफ्ट, पायलट्स और ड्रोन्स की सेफ्टी और ऑपरेशन को रेगुलेट करती है। मतलब एक इसमें अगर मैं एक फैक्ट की बात करूं ना, तो ड्रोन फोटोग्राफी और एरियल वीडियोग्राफी का करियर तेजी से ग्रो कर रहा है। फिर से ध्यान से सुनो, ड्रोन फोटोग्राफी और एरियल वीडियोग्राफी का करियर तेजी से ग्रो कर रहा है, और डीजीसीए रूल्स की बेसिक नॉलेज हर एस्पायरिंग ड्रोन फोटोग्राफर के लिए इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको वो सारा चीज बताते हैं, क्योंकि देखो उसमें ये है ना कि हम लोग इतनी हाइट पे ले जाते हैं ना, कि वहां पे कोई एरोप्लेन जा रहा हो, या फिर मतलब बहुत सारी, मतलब वहां पे आपको चीज को ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, फोटोग्राफी एथिक्स में फिर से बता दूंगा, कोई बात नहीं है। ठीक है। तो आई होप कि जो आपका डीजीसीए का कॉन्सेप्ट था यहाँ पे क्लियर होगा। देखो, फोटोग्राफी एथिक्स मतलब देखो सिंपल सी बात है। आपको फोटोग्राफी एथिक्स को मतलब सिंपली समझना है आपको, अरीबा यहाँ पे। मतलब बाकी सारे लोग के लिए भी है, बट क्वेश्चन अरीबा का था तो चलो ध्यान रखो। तो एक्चुअली फोटोग्राफी एथिक्स का मतलब है, फोटो लेते, एडिट करते और शेयर करते वक्त एथिकल मतलब नैतिकता। नैतिकता का मतलब क्या होता है? आपको ये ध्यान रखना है, आप यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको वहां पे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर फॉलो करना है। एक अच्छा फोटोग्राफर सिर्फ अच्छी फोटो ही नहीं लेता है, बल्कि दूसरों की प्राइवेसी, डिग्निटी और ट्रूथ का भी रिस्पेक्ट करता है। मतलब सपोज दैट कि मान लो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे हैं, आप उनके घर पे गए, फोटो लिए, तो उनकी एक प्राइवेसी है ना। मान लो मैं आपके घर आया, आपके घर की बहुत सारे कोई फंक्शन हो रहे, मैंने फोटो लिया, तो उस फोटो की एक प्राइवेसी है। अगर मान लो कि मैं आपके यहाँ एक वेडिंग शूट हो रही है। रिमा, यू आर टू लेट। ठीक है, ये तो आज समझो कि क्लास अरेंज हो गए थे। मुझे भी आइडिया नहीं था, अचानक से मैसेज आया कि सर आज एक क्लास आपका है, उसको आपको कंटिन्यू करना है, कंप्लीट करना है। तो फिर मुझे भी पता नहीं था, तो ये क्लास हो गया। नहीं तो लास्ट के 10 डेज आप कहाँ थे? बाकी 10 दिन तो आपने पूरा गोल कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो मेरे बॉस इसमें आपके लिंक होंगे, अवेलेबल होंगे फोटोग्राफी हॉल में, आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पे वेबसाइट पे यूट्यूब में लिंक है, जहाँ पे सारे क्लास अपलोड किए गए हैं, तो वहां से आप क्लास को फिर से दोबारा कर सकते हो। ओके, वेरी नाइस। आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स से हो? अच्छा। ओके। अच्छा अच्छा, ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो ये ध्यान रखना है आपको कि आपको अपनी नैतिकता, जैसे मैं बता रहा था ना, कि अगर मान लो कि अगर सिंपल से एक लॉजिक है, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे आपके घर पे एक
फंक्शन हो रही है, ठीक है, मेरी पूरी टीम गई और पूरे वहां पे वीडियो फोटो सब कुछ शूट हुआ, ठीक है ना, मतलब घर के अंदर घर के बाहर इंडोर आउटडोर सब जगह से, ठीक है। तो अब मान लो कि एथिक्स का मतलब है नैतिकता की, मुझे नैतिकता के आधार पे कहते हैं ना कि आपकी वीडियो आपकी फोटो मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा, मैं आपको दूंगा, उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, आपको वीडियो यूट्यूब में डालना है, फेसबुक में डालना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है या नहीं करना है, ठीक है। और अच्छी कंपनी, अच्छे बिजनेस पर्सन वही होते हैं जो इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखोगे, अगर मान लो मैंने आपके घर पे वीडियो फोटो बनाया और विदाउट आपके परमिशन से मैं उसको शेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं बिल्कुल गलत कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको अपनी डिग्निटी और ट्रूथ को भी रिस्पेक्ट करता है, इट मीन्स कि आपको अपनी डिग्निटी बना के रखनी है। मतलब अगर मैं बात करूं तो रिस्पेक्ट प्राइवेसी, किसी व्यक्ति की फोटो लेने से पहले परमिशन लेना अच्छा प्रैक्टिस है। अगर आप मान लो कहीं जा रहे हो और किसी की फोटो क्लिक कर लिए, रैंडम क्लिक कर लिया, वो देख लिया, भाई मेरी फोटो क्यों लिया, उसके मन में डाउट हो जाएगा, लगता है कुछ जरूर गड़बड़ है। वो मतलब वो तो एक परेशान होगा ही होगा, वो घर में जाके भी सबको परेशान करेगा, देखो ना आज कोई मेरी फोटो खींच के चला गया, क्यों चला गया। ऐसे बहुत सारे मतलब होते हैं ऐसे सारे सिनेरियो। आप सोचो आप कहीं पे खड़े आपकी कोई फोटो क्लिक कर लिया, आपको खुद से लगे ना भाई वो कौन है, मैं तो उसको जानता नहीं हूँ, उसने मेरी फोटो क्यों क्लिक कर ली, ठीक है। तो ये एक्चुअली रॉन्ग वे है। तो अगर मैं किसी की फोटो क्लिक कर रहा हूँ तो मैं उससे बात कर सकता हूँ, एक्सक्यूज मी, भैया अंकल जो भी है, आंटी दीदी, क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ, पर्पस में बता सकता हूँ, क्या मैं फोटोग्राफर। आप देखना आपको एक चैनल मिलेंगे बहुत सारे यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम में, जो लोग जाते हैं और बात करते हैं, और बात करने के बाद वो लोग उसकी पूरी फोटो क्लिक करते हैं, फोटो की वीडियो बनाते हैं। हाँ, आजकल प्रैंक सरप्राइजिंग वीडियो भी चल रहा है। हाँ, राकेश फोटोपेडिया, अच्छा गुड, ये तो मेरे नाम से ही है, मैं जानता हूँ राकेश फोटोपेडिया, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, बट ये प्रैंक नहीं है, राकेश फोटोपेडिया जो है ये एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं। ये अगर मान लो आप वहाँ पे हो तो ये क्या करते हैं कि उससे डिस्कस करते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि मैं क्या हूँ और मैं क्या करता हूँ, उसके बाद अगले से रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा, वन ऑफ योर फेवरेट हो, नाइस, वेरी नाइस, ठीक है। तो उसके बाद वो उससे बात करते हैं, और उससे बात करने के बाद फिर उनसे रिक्वेस्ट अगर वो ओके कर देती हैं, कोई भी गर्ल बॉय हो, बेसिकली वो उनका ध्यान रहता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी फोटो क्लिक करते हैं, पोर्ट्रेट और कैंडिड, और उसके बाद उनको वो पूरी पिक्चर की एक मतलब शोकेस बना के उनको वो गिफ्ट करते हैं। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियोस है वहाँ पे। हाँ, विदाउट परमिशन कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है ना रिस्पेक्ट प्राइवेसी गोपनीयता का सम्मान करना है। तो किसी व्यक्ति की फोटो लेने से पहले परमिशन लेना अच्छी प्रैक्टिस है। प्राइवेट प्लेसेस में बिना परमिशन फोटोग्राफी नहीं करनी चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा था ना डीजीसी के लाइसेंस की क्यों जरूरत है, या फिर आप किसी प्राइवेट प्लेस में जाते हो जहाँ पे आपको लोग नहीं जानते हैं, या फिर आपको वहाँ के बारे में नहीं पता है, तो आपको वहाँ पे पहले पता होना चाहिए कि आप वहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो शर्म कैसा मुझे पूछने में, मैं किसी से पूछ सकता हूँ, एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकता हूँ, यस और नो, यही आंसर होगा ना, या यस और नो। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल फंडामेंटल है, ठीक है। तो बच्चों की फोटो शेयर करते समय पेरेंट्स की मतलब कंसेंट लेना जरूरी होता है, ठीक है। मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो किसी स्ट्रेंजर की क्लोजअप फोटो सोशल मीडिया पर बिना परमिशन अपलोड ना करें, कभी नहीं करें, ध्यान रखें इन सब सारी बातों का। मतलब बी होनेस्ट, सच्चाई बनाए रखें, आप जितने होनेस्ट रहोगे, मैं मतलब मेरा एक पॉलिसी है, जैसे मैं आप लोग भी पता होगा कि ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो बी होनेस्ट, सच्चाई बनाए रखें, फोटो को मिसलीडिंग या फेक बनाने के लिए एडिट ना करें, जो रियलिटी है आप उसमें इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, उस फोटो को सॉरी, आप उस फोटो को और रियलिस्टिक बना सकते हो, आप उसके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, आप उस फोटो में एडिट कर सकते हो, बट उसकी जो रियलिटी है, अगर मान लो कि अरीबा आपकी फोटो है, और अगर मान लो उसको मैं चेंज करके मैं कुछ और बना दे रहा हूँ, तो डेट इज रॉन्ग ना, ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी जो फोटो है उसमें रियलिटी होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, भले वो एडिटेड हो, उसमें एडिटिंग किया हुआ हो, उसमें कुछ इफेक्ट एड हो, कोई इशू नहीं है वहां पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि फोटो को मिसलीडिंग या फेक बनाने के लिए एडिट नहीं करना है।
ठीक है। न्यूज और डॉक्यूमेंट्री की बात करते हैं तो न्यूज और डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफी में रियलिटी को डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मान लो किसी इवेंट के सिचुएशन को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट्स एड या रिमूव नहीं करना चाहिए। ये हम लोग मार्केटिंग के लिए हालांकि आज करते हैं, बट अगर यहाँ पे एथिक्स की बात करें तो ये काम नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा जनरली मतलब होता तो नहीं है, बट अगर आपको पता चलता है कि कहीं पे अगर कोई रेस्ट रूम में या फिर आपके पास अगर आप कहीं पे किसी मॉल में गए हो और वहाँ पे जो रूम होते हैं जहाँ पे ड्रेस चेंज रूम होते हैं, ट्रायल रूम होते हैं, अगर वहाँ पे कुछ आपको ऐसा पता चलता है तो आप बिना बिना किसी किसी को इन्फॉर्म किए आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल करके आप ये इंफॉर्मेशन आप उनको उनके साथ शेयर कर सकते हो, और पुलिस डिपार्टमेंट वाले तुरंत एक्शन लेंगे। और ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत सारे एक्शन हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे, होटल्स में हुए थे, आप लोग को भी पता होगा क्योंकि आप लोग भी ग्रेजुएट लेवल में हो। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। देखो, गलत करने वाले, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, बी हॉनेस्ट, और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जो इस रूल को फॉलो करेगा वो, मैं मानता हूँ, लाइफ में थोड़ा स्लो प्रोग्रेस होगा, लेकिन जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब 100, मुझे मतलब ये ध्यान रखना है कि मैं कुछ ऐसा नहीं करूं जहां पे, अब मान लो कैमरे की बात हो रही थी, पब्लिक प्लेस पे कैमरा लगा हुआ है। देखो, रोड में जो लगे हुए हैं आपकी सेफ्टी के लिए हैं, वो 100% आपका सेफ्टी है। जैसे रीजन क्या होता है ना, जैसे कि मान लो दो गाड़ी के बीच में एक्सीडेंट हो गई, एक गाड़ी, दोनों आपस में झगड़ना शुरू कर देनी, तुम्हारी गलती तुम्हारी गलती, ठीक है, वो बात कोर्ट में चला जाएगा, कोर्ट फैसला करेगा, पुलिस स्टेशन जाएगा, पुलिस वाले के भाई वीडियो दिखाओ, वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ वो ड्रिंक किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, वो किससे फाइट कर रहा था, किसकी गलती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि साइंस एक आविष्कार है तो अभिशाप भी है। ठीक है, मतलब हर चीज एक अच्छा है तो बुरा भी है। तो हर चीज के मतलब दो पहलू होते हैं, हेड एंड टेल। आपको ये मान के चलना पड़ेगा। पांचों उंगलियां एक समान कभी नहीं हो सकती। घर में देख लो, अगर 5 लोग हैं तो पांचों का अलग अलग मतलब अलग अलग बातें होती है, अलग अलग भावनाएं होती हैं, अलग अलग चॉइसेस होते हैं। ठीक है। तो बात रही स्टेप लेने की, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आप एज ए सिविलियन आप डायरेक्ट कॉल करके वहां पे कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है कि देखो, गिव प्रॉपर क्रेडिट। अगर मतलब किसी को भी श्रेय देना, अगर किसी और की फोटो आप यूज कर रहे हो तो फोटोग्राफर को क्रेडिट जरूर दें। अगर मान लो आप अपने दोस्त की फोटो यूज कर रहे हो तो वहाँ फोटो क्रेडिट बाय लिखते हैं ना, जैसे देखना कि आप कोई न्यूज न्यूज देखते होगे तो वहां पे हमेशा न्यूज चैनल में देखना कि जो एंकर होता है वो हमेशा बोलता है कि मैं ये हूँ और मेरे साथ फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर ये हैं। आप अगर देखना, अगर प्रिंट मीडिया होती है तो वहां पे छायाकार फोटोग्राफर लिखा रहता है उनका नाम। तो ये चीज को ध्यान रखना है कि अगर कोई आपके फ्रेंड सर्किल से कोई, अगर आप उसकी फोटो यूज कर रहे हो या फिर आप गूगल से यूज कर रहे हो तो वहां पे लिख दो सोर्स बाय गूगल, कोई इशू नहीं है वहां पे। ठीक है, आपका सोर्स क्या है, गूगल है, गूगल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबको पता है। ठीक है। तो कॉपीराइट रूल्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये भी एथिक्स का ही पार्ट है। क्योंकि अगर मान लो कि मेरी फोटोज है, जैसे मैं आज बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसको मैंने एक नेशनल लेवल कंपटीशन में मैं उसे पार्टिसिपेट कराया था। ये लगभग 15 डेज पहले की बात है। आज ही मेरे पास कॉल आया कि वो नेशनल लेवल पे फर्स्ट रनर अप हुआ है, मतलब गोल्ड मेडल विद सर्टिफिकेट, नेशनल लेवल पे। फाइनली लास्ट में कंपनी की तरफ से, एक्चुअली ये एडो जूनियर इंटरनेशनल एक इंटर सॉरी मैं नेशनल बात कर, हाँ, तो एक कंपटीशन था, तो उसने मुझसे लास्ट में रिक्वेस्ट किया कि सर, कैन बी यूज, क्या हम लोग इस फोटो को अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं। तो पहले वो मुझसे परमिशन लिए। ठीक है। और वो परमिशन लेने के बाद अपनी वेबसाइट पे भी वो फोटो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो जनरली ये चीज का, ये एथिक्स का ही पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड नेचर। ठीक है। मतलब कि देखो, नेचर मतलब क्या, प्रकृति, और वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव।
मतलब एनिमल्स जो कि जंगल में रहते हैं, तो उनका भी रिस्पेक्ट करना है, उनका भी सम्मान करना है। देखो, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, ये ध्यान रखना है कि जब तक मैं उन्हें नहीं छेड़ूंगा तब तक वो मुझे नहीं छुएंगे। तो कभी भी देखना कि अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, आपको जैसे कि आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, जिसमें कि आर माधवन ने इंजीनियरिंग कर रहे थे, बट उनका मन था कि नहीं, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना है। तो उन्होंने पढ़ाई को ड्रॉप किया, और उन्हें उनके फिर मतलब उनके फादर ने फिर उनको एक कैमरा खरीद के दिया, उनके मदर के रिक्वेस्ट पे। उसके बाद एक बहुत अच्छे नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर बने। ठीक है, मतलब ये एक मूवी, एक कहानी है। ठीक है। तो ये वहां पे आर माधवन का था। तो ये वाइल्ड लाइफ, तो ये सबसे पहला चीज है कि यहाँ पे एथिक्स यही है कि मुझे एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, मुझे अपने एंगल से उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे फोटोग्राफी करनी है। ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है कि वाइल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए कभी भी एनिमल्स को डिस्टर्ब ना करें, बर्ड्स के नेस्ट या नेचुरल हैबिटेट को डैमेज ना करें। होता है ना, देखना घर के सामने नेस्ट, मतलब वो क्या कहते हैं नेक्स्ट, हिंदी में उसे घोंसला। ठीक है ना। तो वो घोंसला बने रहते हैं और बच्चे लोग क्या करते हैं, पत्थर मारते रहते हैं। मैं बहुत बार देखा हूँ, उससे चिड़िया नीचे गिर गए और ये लोग उठा के ले गए, बहुत सारे मतलब घोंसला टूट गया, छोटे छोटे बच्चे उसमें, अंडे थे, अंडे निकल के फूट गए, ऐसे बहुत सारे सीन रहते हैं। तो मतलब कभी खुद को लेके सोच के देखो, तो आपको ये बातें समझ में आएगी कि कितना मतलब ये गलत होता है। ठीक है। तो ये चीज हो गया। मतलब एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि आपको जैसे मान लो कि बेटर फोटो के लिए क्या है, जानवर को डराना या उसके पास बहुत ज्यादा जाना अनएथिकल है, वो आपके लिए रिस्की है, और ये काम कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट थिंग इज, एक क्वेश्चन आया है दुर्गानंद यादव जी का, सर एआई से फोटो बनाना सही है? चलिए मैं इस पे भी आता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, एथिक्स वाला। ठीक है, 2-3 पॉइंट बचे हैं। तो रिस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, मतलब मानवीय जो मानवता है उसमें उसको सम्मान करना। मतलब कि ह्यूमन डिग्निटी मीन्स क्या बोले उसे हिंदी में, मानवीय गरिमा। हाँ। ठीक है, उसका सम्मान करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको किसी मतलब किसी के एम्ब्रेसिंग या सेंसिटिव सिचुएशन की फोटो बिना सोचे समझे कभी शेयर नहीं करना चाहिए। डिजास्टर, एक्सीडेंट या मेडिकल इमरजेंसी में सेंसिटिविटी दिखाएं, ये हमेशा ध्यान रखें आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं रिस्पॉन्सिबल एडिटिंग। ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका था, बट फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल एडिटर बनना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। एक तो उनका था, सर एआई से फोटो बनाना सही है। दूसरा रिवा का था, थोड़े लंबे लोगों को ग्रुप में सीट होने के लिए क्या पोज कर सकते हैं? ठीक है। और एक है समीम का, सर सभी फोटो को ऐसे बना। ये क्वेश्चन समीम पूरा नहीं हुआ है, प्लीज क्वेश्चन को पूरा लिखिए आप, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखो, रिस्पॉन्सिबल एडिटिंग मीन्स है कि ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, क्रॉपिंग जैसे बेसिक एडिटिंग एडिट्स ही एक्सेप्टेबल होते हैं। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, फेक इंफॉर्मेशन क्रिएट करने वाले एडिट्स अवॉइड करें। नहीं तो आज नहीं तो कल क्या होगा कि अरे देखो ये बड़ा फेक एडिट करता है, तो वो काम नहीं करना है। किसी के सर्टिफिकेट की डुप्लीकेसी नहीं करनी है, कुछ ऐसा गलत काम नहीं करना है। प्रोडक्ट फोटोग्राफी में प्रोडक्ट को अनरियलिस्टिक दिखाना कस्टमर को मिसलीड कर सकता है, इसलिए प्रोडक्ट फोटोग्राफी में हमेशा ध्यान रखें, जो रियलिटी है वही आप दिखाएं। उसके बाद आता है आपका एक सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मतलब फेक, ऑफेंसिव या हार्मफुल कंटेंट पोस्ट ना करें। ध्यान रखो हमेशा इस बातों का। फोटो शेयर करने से पहले सोचिए कि इसका इम्पैक्ट दूसरों पे क्या होगा। आप जो भी फोटो शेयर करते हो ना, तो उसका हमेशा ध्यान रखो कि ये क्या फोटो फॉर ऑल है, जो भी देख रहे हैं उनके लिए सही है या गलत है। तो ये डिसाइड आपको करना है कि फोटो आप शेयर कर रहे हो वहां पे। ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो टेक फोटोग्राफ्स विथ रिस्पेक्ट, एडिट विथ honesty एंड शेयर विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके। अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में एक इमोशनल मोमेंट कैप्चर करते हैं, ठीक है, मतलब एक डिस्कस कर रहा हूं मैं। ठीक है। आप अगर
अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में एक इमोशनल मोमेंट कैप्चर करते हैं, तो क्या उस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना एथिकल होगा? क्यों? आंसर कीजिए आप लोग। एथिक्स का क्वेश्चन आप लोग सबके लिए था, अरीबा ने किया था। तो आई वांट कि आप लोग कोई भी एक आंसर दीजिए। मैं फिर से एक डिस्कशन कर रहा हूँ क्लास में कि अगर आप किसी पब्लिक प्लेस में एक इमोशनल मोमेंट कैप्चर करते हैं, तो क्या उस फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर करना एथिकल होगा? अरीबा ने बोला है नो। और कोई बताइए। चलिए कोई बात नहीं। तो अरीबा बिल्कुल राइट, आपने बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे कि बिल्कुल वो फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करना गलत होगा, मतलब हम लोग शेयर नहीं करेंगे। तो नो इज अ राइट आंसर। तो अ ग्रेट फोटोग्राफर कैप्चर्स ब्यूटीफुल इमेजेस, बट अ रिस्पॉन्सिबल फोटोग्राफर कैप्चर्स देम विथ रिस्पेक्ट एंड इंटेग्रिटी। ठीक है। तो अगर आप मतलब समझ जाओ कि सिर्फ एक ब्यूटीफुल इमेज क्रिएट नहीं करनी है, आपको कैप्चर रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी, मतलब ऑलवेज रिमेम्बर कि हमेशा प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना है यहाँ पे। बिकॉज इमोशंस रियल होते हैं और उसके लिए लोग प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, और इमोशन सडन आता है। ओके। ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। देखो एक क्वेश्चन था यहाँ पे, सर एआई से फोटो बनाना सही है? एआई से आप देखो फोटो, क्या फोटो बनाओगे, क्या अपनी फोटो बनाओगे? देखो बेसिकली कहीं ना कहीं से एआई से फोटो बनाना, मतलब देखो हम लोग मार्केटिंग के लिए, देखो एआई को, देखो मैं बार बार कहता हूँ ना कि साइंस एक विज्ञान है ना। साइंस क्या है? एक विज्ञान है। मतलब साइंस इज अ विज्ञान, मतलब एक विज्ञान क्या है? एक वरदान भी है, एक अभिशाप भी है। मतलब उसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको, आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, को पायलट यूज कर रहे हो, परप्लेक्सिटी यूज कर रहे हो, तो डिपेंड कर रहा है यहाँ पे कि आप देखो। हाँ वो तो मैं प्रोस एंड कॉन्स दोनों में रहते ही हैं, 100% रहते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। मतलब सबके आपको फायदे और नुकसान होते हैं यहाँ पे। तो वहां पे फोटो आप कैसे, आप ये पॉसिबल थोड़ी ना है कि आप वेडिंग में गए और एआई को बोले भैया फोटो क्लिक कर लो, एक एल्बम बना के दे दो, नहीं दे सकता है वो। आपको फिजिकली वहां पे फोटोग्राफी करना पड़ेगा। आप उसके बाद ये काम कर सकते हो कि आप एआई से मान लो कुछ टैगलाइन लिखना है, तो वो टैगलाइन लिखने में हेल्प ले लो। मतलब मैं भी एआई यूज करता हूँ। मैं भी यहाँ पे, मुझे लगता है कुछ अगर पढ़ने मुझे नहीं समझ में आ रहा तो मैं एआई से क्वेश्चन करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे, कुछ कुछ चीज को समझता हूँ। और जहां तक बात रही कि एआई से फोटो बनाने की, तो वहां पे अगर आपको कोई पोस्टर बनाना हो, कोई पंपलेट बनाना हो, ऐसे कुछ कुछ चीज बनाना हो, तो आप वो लोग बना लो, वो आपको तुरंत क्रिएट करके दे देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना कि वहां पे प्रॉम्प्ट सही होनी चाहिए। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आप जो लिख रहे हो, जो क्वेश्चन कर रहे हो, आपको वो लिखने का तरीका आना चाहिए। यहाँ पे लोग लाखों लाख रुपया ले रहे हैं सिर्फ प्रॉम्प्ट सिखाने के लिए। आने एआई का जो कोर्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, आप तो वो तो सीखते ही हो, साथ में जब तक आपको प्रॉम्प्टिंग नहीं आएगा तब तक आप चैट जीपीटी आई सब अच्छे से यूज नहीं कर सकते हो। हम्म, एक क्वेश्चन और कुछ आया हुआ है। क्या था क्वेश्चन आपका? सर अच्छा एआई से फोटो लाइक चिल्ली आर्ट बनाना सही है? देखो बेसिकली चिल्ली फोटोग्राफी इन आर्ट, मतलब चिल्ली आर्ट जो है ना, एक क्रिएटिव आर्ट फॉर्म है। जिसमें रेड ग्रीन या कलरफुल चिलीज को मतलब यूज करते हैं, है ना? वही है ना आपका क्वेश्चन, तो वही है मुझे लग रहा है जहां तक। तो बेसिकली वो आर्टिस्टिक डिजाइन होता है, ठीक है। ठीक है। तो पैटर्न्स, कैरेक्टर्स या भी देखो, मैं बार बार वही चीज कह रहा हूँ कि आपको इसके लिए प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग सीखना पड़ेगा। आप चिल्ली आर्ट बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है। कभी कभी मैं बता रहा हूँ, जब मैं जैसे मान लो कि अभी मेरा मान लो कि मेरा अभी हायर स्टडी चल रहा है। ठीक है। तो हायर स्टडी मेरा चल रहा है अभी, वहां तो क्या है कि अगर मुझे कुछ एक थीसिस बनानी हो, मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना हो, तो मैं खुद से तो बना रहा हूँ। लेकिन अब उसमें बहुत सारी चीज मुझे लगता है कि मिस हो रहा है, मतलब तो वहां मैं क्या करता हूँ, जाके मैं को पायलट से मैं वहां पे हेल्प लेता हूँ कि टाइप करता हूँ, अपनी फाइल को अपलोड करता हूँ। तो ये आपके ऊपर ध्यान करेगा। हाँ गिबली आर्ट वगैरह, जो भी गिबली आर्ट, देखो एक बार बीच में आया था, सब लोग पागल की तरह पागल हो गए थे, और करोड़ों करोड़ों उनको हम लोगों ने क्या किया, अपनी फोटो हम लोगों ने चैट जीपीटी को दे दी।
क्योंकि ये मैन मेड है ना, ये हमने बनाया है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी फोटो उनको दिया और वो हमारे क्या किया, गिबली आर्ट बना के दे दिया। तो उनके पास तो करोड़ों फोटो स्टोर हो गया ना। अब तो फोटो को यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने उनको परमिशन दिया, हमने उनमें ओके किया। वो तो परमिशन मांगे, हमने पढ़ा भी नहीं, ओके कर दिया, पढ़ा तो भी ओके कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक आर्टिस्टिक डिजाइन, पैटर्न्स, कैरेक्टर या विजुअल स्टोरी क्रिएट की जाती है चिल्ली आर्ट में। मतलब इसका यूज फोटोग्राफी, फूड स्टाइलिंग और आपको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए भी किया जाता है। मतलब अगर चिल्ली आर्ट की मैं बात करूं तो यही से फोटो को कितने अच्छे बना सकते हैं। देखो मैं एक बात बताऊंगा, मैंने आप लोग को स्नैपसीड बताया था। अगर मान लो कि आप एक फोटो क्लिक की और उसको आपने चैट जीपीटी में डाल दिया और आपने लिख दिया कि, मतलब मैं हिंदी में बता देता हूँ कि इसे, इस फोटो को क्लियरर, ब्राइटर बना दो, वो क्या करेगा, बना के दे देगा। तो ये किसकी क्वालिटी है, एआई की क्वालिटी है। आपकी क्वालिटी कहाँ गई? आप कब लर्न करोगे, आप कब सीखोगे? ये तो मैंने प्रॉम्प्ट डाला, वो बना के दे दिया। बट आप खुद से एडिटर यूज करोगे तब तो आप मास्टर बनोगे उस फील्ड में ना। तो इसके लिए आपको एडिटर एप्स यूज करने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा। पहले आप खुद से करना सीख जाओ, बनाना सीख जाओ, उसके बाद आप एआई का हेल्प लो। ठीक है। तो एआई से हम लोग फोटो को बहुत अच्छे से बना सकते हैं, बहुत मल्टीपल यूज कर सकते हैं। बट उसके पहले आप अभी लर्निंग पीरियड में हो, आप लोग सब स्टूडेंट हो, इस बात का ध्यान रखो कि आपको अभी लर्न करना है, सीखना है। अच्छे से लर्न करोगे तभी अर्न कर पाओगे। आपको बेसिक ही नहीं पता है और सीधा एआई में प्रॉम्प्ट डाले, आंसर ले लिए। मतलब जब कुआं जब बनता है ना, तो कितना टाइम लगता है पानी आने में। उसके बाद पानी पीते हैं हम लोग। आपको डायरेक्ट कुआं मिल गया, आप पानी पी रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कुआं बनाने में कितना टाइम लगा? तो एग्जैक्टली exactly, आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि एक एक्चुअली ये एक आर्ट है, एक बहुत बड़ा आर्ट है। फोटोग्राफी इज आर्ट एंड साइंस। ठीक है, आपको वो समझना पड़ेगा। मतलब क्रिएटिविटी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से नहीं, ये ध्यान रखना, क्रिएटिविटी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट से नहीं, क्रिएटिव थिंकिंग से आती है। एक सिंपल चिल्ली भी एक अमेजिंग आर्ट वर्क बन सकता है। आप 10 चिल्ली ले लो, उसमें कुछ ग्रीन चिल्ली ले लो, रेड चिल्ली ले लो, येलो वाली चिल्ली ले लो और सबको अच्छे से उसमें एक आर्ट वर्क बनाओ। ये जो रेड चिल्ली, बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे फूड कंपनी है, वो लोग कैसे यूज करते हैं, वही करते हैं वो लोग ना। तो ये आपको करना पड़ेगा। चिल्ली आर्ट ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो आप जब तक नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा वो चीज। तो आई होप कि एथिक्स क्लियर हो गया। चिल्ली आर्ट, गिबली आर्ट, एआई से फोटो, सब कुछ क्लियर हो चुका है, कोई ये इशू नहीं है। तो ड्रोन फोटोग्राफी पे हम लोग वहां पे थे। ड्रोन फोटोग्राफी आप लोग समझ चुके हो, आने वाला करियर फोटोग्राफी में। देखो देखो अभी क्या था ना, जब लास्ट टाइम, अभी देख रहे होगे आप लोग, ईरान इजराइल में युद्ध चल रहा है, अमेरिका के साथ चल रहा है। लास्ट टाइम इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हुआ था। तो वहां पे भी क्या था कि पाकिस्तान वालों ने मतलब ईरान से ड्रोन मंगा के यहाँ पे भेजा था, जैसे कि हम लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये क्या चीज है ना, एक बहुत बड़ा पार्ट है और ये डिफेंस सेक्टर में भी यूज हो रहा है। तो आप लोग भी इसके साइंस को लर्न कर सकते हो और आप लोग भी डेवलप कर सकते हो, ड्रोन को कैसे बनाना है, ड्रोन कैसे बनता है। ठीक है। और ड्रोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, नहीं है। सर मिस्टेक से रिप्लेस हो गया था गिबली से चिल्ली, कोई बात नहीं, मैं चिल्ली आर्ट भी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। गिबली आर्ट इज अ वेरी सिंपल थिंग, मतलब वो समझ सकते हो आप लोग। और मैंने चिल्ली आर्ट भी बता दिया कोई बात नहीं, आप लोग चिल्ली आर्ट भी समझ गए हैं। तो कमर्शियल फोटोग्राफर, कंटेंट क्रिएटर एंड इन्फ्लुएंसर, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो फोटोग्राफी स्किल के साथ स्टूडेंट कौन कौन से सेक्टर में जा सकते हैं, जैसे मीडिया एंड जर्नलिज्म में। अब मीडिया एंड जर्नलिज्म में भी देखो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर फोटोग्राफर बन सकते हो, न्यूज फोटो जर्नलिस्ट बन सकते हो, इवेंट कवरेज फोटोग्राफर बन सकते हो। उसके बाद हम लोग आते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में, वहां पे आप प्रोडक्ट फोटोग्राफर बन सकते हो, कैटलॉग फोटोग्राफर बन सकते हो, इमेज एडिटर बन सकते हो। चिल्ली आर्ट सही में क्या मैं बताया तो, चिल्ली आर्ट क्या है, मतलब मिर्च जो होती है ना, उसको प्रॉपर अरेंज करके उससे हम लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा चिल्ली आर्ट, कोई इशू नहीं है उसमें, मैं उस पे
मास्टर ही क्यों हो, इसलिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में भी अपने पास प्रोडक्ट फोटोग्राफर, कैटलॉग फोटोग्राफर, इमेज एडिटर है। उसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चले जाते हैं एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग में। कमर्शियल फोटोग्राफर आप बन सकते हो, ब्रांड कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। हर कंपनी को आज के डेट में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, ब्रांड कंटेंट क्रिएटर की जरूरत है, प्रोफेशनल फोटोग्राफर की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं फिल्म एंड इंटरटेनमेंट, जो हम लोग मूवी देखते हैं, स्टिल फोटोग्राफर, बिहाइंड द सीन फोटोग्राफर, प्रोडक्शन असिस्टेंट, ये सारे डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे फिल्म मेकिंग एंड एंटरटेनमेंट में। एजुकेशन की दुनिया में आते हैं तो हम लोग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करते हैं। तो जैसे मान लो कि मैं आपका यहाँ पे ट्रेनर हूँ अभी, ठीक है, मैं किसी कॉलेज में मैं पढ़ाता हूँ, कहीं मैं पढ़ाता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं कहीं पे प्रोफेसर हूँ, लेक्चरर हूँ। ठीक है, तो फोटोग्राफी ट्रेनर, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर। उसके बाद देखो एक है आपका, जैसे आप लोग अभी इंटर्नशिप कर रहे हो, है ना, तो इंटर्नशिप हंट एंड टिप्स, मतलब फोटोग्राफी करियर स्टार्ट करने के लिए इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप लोगों ने अभी किया। आज उस क्लास का 11 डे है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना कि आपको बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, जो मैंने आप लोग को सिखाया, जो मैंने आप लोग को बताया, जो मैं आप लोग को समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो असाइनमेंट बना रहे हो ना, उसको अगर आप लोग प्रॉपर, जैसा कि मैं एक्सप्लेन कल किया था, अगर आप लोग अच्छे से बना लेते हो पूरी प्रोजेक्ट को, एक अच्छी फाइल बना के रेडी करते हो, तो आप किसी अच्छे बड़े स्टूडियो में, अच्छे कंपनी में जाओगे ना, तो मतलब लर्न करके स्किल के साथ ना, तो आई होप कि आपको वहां पे अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये इंटर्नशिप के लिए क्या है, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, क्रिएट एन इंस्टाग्राम फोटोग्राफी पेज, अपलोड वर्क ऑन फोटोग्राफी प्लेटफॉर्म्स, कनेक्ट विथ लोकल स्टूडियोज एंड फोटोग्राफर्स, चेक इंटर्नशिप वेबसाइट रेगुलरली, participate in photography competition and exhibition। आए दिन आपको फोटोग्राफी कंपटीशन आते रहते हैं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करो। जैसे मैंने आज ही बताया कि मेरा एक स्टूडेंट है, उसने आज ही नेशनल लेवल पे एक रनर अप प्राइज, फर्स्ट रनर अप, गोल्ड मेडल, उसने आज प्राइज जीता। मतलब ये हमेशा होते रहता है, कैश प्राइजेस भी रहते हैं, ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास रहते हैं। आपको बस ग्रैब करना है, आपको लर्न करना है, आपको समझना है। ठीक है, अब व्हाट शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, पोर्ट्रेट फोटोज, प्रोडक्ट फोटो, नेचर एंड लैंडस्केप फोटोज, इवेंट कवरेज सैंपल्स, मोबाइल फोटोग्राफी सैंपल्स, फोटो एडिटिंग एग्जांपल्स। ये सब सारी चीज जो है आपके पोर्टफोलियो को और अच्छे से ये करता है। फ्रीलांस के लिए देखो आप लोग कभी भी यूज कर सकते हो। सर मेरा अटेंडेंस मेरा भाई के नाम से बन रहा है, मैंने भाई का मोबाइल नंबर दिया और उसके नाम से बन रहा है, सर मेरा नाम चाहिए। ओके सर, आप फोटोग्राफी की क्लास ले रहे हैं और अपना कैमरा ऑफ रखे हुए हैं, हम लोग कैसे देखेंगे कि आपने किस तरह से अपनी कैमरा को सेट रखा हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, इसका भी आंसर मैं देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए इसमें क्या है ना, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है कि फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मान लो अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा कैमरा है, या कैमरा आप परचेज कर लो। ठीक है, स्किल्स मैंने बताया आप लोग को, और स्किल्स आप लोग के पास है भी, तो आप पार्ट टाइम भी इसे यूज कर सकते हो। और आप पार्ट टाइम या फिर फ्रीलांस की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया था कि आप किसी स्टूडियो के साथ जुड़ जाओ, अगर मान लो उनके पास एक्स्ट्रा काम आता है तो वो बाहर से फ्रीलांस को हायर करते हैं, और वो उसको आप आवर मतलब घंटे वाइज या डे वाइज पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उनके साथ जुड़ रहे हो और क्या पेमेंट से आपकी बात बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे वेडिंग शूट्स हैं, बर्थडे इवेंट्स हैं, किट्टी पार्टी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी फॉर लोकल बिजनेसेस है, सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन है, फोटो एडिटिंग सर्विसेज है, स्टॉक फोटोग्राफी सेलिंग है। मतलब आज के डेट में तो ऐसा है ना, एक छोटा सा दुकान भी है, कोई ठेला भी खोलता है ना, तो अपनी मार्केटिंग कराता है, भैया मेरी अच्छे से वीडियो बना के पोस्ट कर दो इंस्टाग्राम पे, मेरी मोमो की दुकान है, मैं इतनी तरह का मोमोज बनाता हूँ। एम आई राइट? ठीक है, तो ये सब सारे चीजें आप लोग कर सकते हो स्टार्ट कभी भी कहीं से भी। एसेंशियल स्किल्स फॉर सक्सेस की बात करते हैं तो आपके पास अच्छा एक कैमरा हैंडलिंग होना चाहिए, कंपोजिशन आपको अच्छी आनी चाहिए, लाइटिंग टेक्निक्स, फोटो एडिटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स मतलब बात करने का तरीका, क्रिएटिविटी आपकी, आपका आइडिया,
प्लस टाइम मैनेजमेंट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा याद रखना। क्लाइंट हैंडलिंग, क्लाइंट से कैसे बात करना है, क्लाइंट से कैसे हैंडलिंग करनी है आपको, ये सारी बातें जो है आपके स्किल को और आपको सक्सेस दिलाती है। तो ये चीज का ध्यान रखना है आपको। समीम देखो, ये जो आपने आपके भाई वाला जो आपका प्रॉब्लम हो रहा है नाम वाला, ये मैं अपनी टीम के साथ शेयर कर दूंगा। बट एक चीज और है कि कल भी मैंने शेयर किया था टेक्निकल टीम का नंबर, आपके पास भी टेक्निकल टीम का नंबर होगा। तो आप लोग क्या है कि उस नंबर पे ये मैसेज, अपना नाम, अपना क्लास, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी लिखिए। उसके बाद क्या प्रॉब्लम उसको डिटेल में लिखिए और उस नंबर पे मैसेज कर दीजिए। क्योंकि आपके पास प्रॉपर आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा इस इंटर्नशिप का। ठीक है। करियर ग्रोथ और पाथ की बात करते हैं तो सबसे पहले आप बिगनर होते हैं, फिर इंटर्न बनते हैं जो इंटर्नशिप चल रहा है आपका, फिर असिस्टेंट फोटोग्राफर बनते हैं, फिर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनते हैं, फिर आप स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर बनते हैं। उसके बाद आप एक स्टूडियो ऑनर बनते हैं या क्रिएटिव डायरेक्टर बनते हैं। मतलब ओवरऑल अगर मैं निष्कर्ष निकालूं, कंक्लूजन निकालूं, तो फोटोग्राफी एक क्रिएटिव और रिवॉर्डिंग करियर है। अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करें, स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं और इंटर्नशिप के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करें जो आप लोग अभी कर रहे हैं। जैसे जितना चीज मैंने बताई है, मैं सब पिछले 10 क्लास में मैं हर एक चीज, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जो नॉलेज मेरे पास थे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो फोटोग्राफी को सक्सेसफुल प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। योर कैमरा इज नॉट जस्ट अ टूल, इट इज गेटवे टू एंडलेस क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज एंड अ सक्सेसफुल फ्यूचर। कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं है, वो एक गेटवे टू एंडलेस क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज आपको देता है जहां से आप एक सक्सेसफुल फ्यूचर बना सकते हो। ठीक है। टाइम एक्चुअली आज का हो चुका है। ठीक है। बट अरिबा का एक क्वेश्चन है, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट है आपका गोल। आपने जो गोल सेट किया है ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फोटोग्राफर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, वट एवर आपको क्या बनना है, पहले आप गोल के पीछे भागो। इंस्टाग्राम अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर है तो एज ए टूल यूज करो आप उसे। ये नहीं कि मैं दिन भर बैठ गया रील्स देख रहा हूँ। वो सबसे खराब आदत है, सबसे बड़ा टाइम वेस्टेज है आपका। अगर अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो ये जो कॉल पे हम लोग बातें करते हैं ना, 1 घंटे 2 घंटे, देखिए वो ना, अगर किसी का कॉल आता है तो पहले क्या था कि हेलो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, अच्छा अच्छा तुम खाना खा लिए हो, अच्छा ठीक है, आज शाम को 5 बजे हम लोग यहाँ पे इस कैफे में मिल रहे हैं बात करने के लिए। हम लोग बैठेंगे, कुछ कॉफी वॉफी पियेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ कॉलेज की बातें करेंगे, ठीक है, दैट्स ऑल, रख दिए। अब क्या होता है, अगर फोन कर लिए हैं तो कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना बन गया नहीं बना, क्या बना, कैसे बनाए, पूरा एक्सप्लेनेशन होता है। जो बातें 2 मिनट में हो सकती थी वो बातें अब 15 20 मिनट 25 मिनट, आधे आधे घंटे तक होते हैं, 1 1 घंटे तक होते हैं। है ना। तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बोलूंगा कि फर्स्ट के 1 मिनट फ्री करो और सेकंड मिनट से कॉल के चार्जेस लगा दो, 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए पर मिनट। मतलब जो काम की बातें होंगी 1 से 2 मिनट में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आप मैसेज करके छोड़ दो, वो टेक्निकल टीम का नंबर है, वो लोग वहां पे ऑफिशियली उसे करेक्ट कर देंगे। ठीक है। और आप लोग के यहाँ ऑफलाइन वर्कशॉप भी होता ही है ना, जो से टेक्निकल टीम, जो सेल्फ कोड की टीम जाती है, जब आप लोग का ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके कॉलेज में भी हुआ होगा, आप वहाँ पे भी उनको ये बातें रख सकते हो। बट आपने अगर मैसेज कर दिया है तो फिर आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट अगर गलत आता है तो फिर सर्टिफिकेट दूसरा बन के बनाना पड़ेगा ना। तो इसलिए वो भी ध्यान रखेंगे। आप आज फिर से सेम मैसेज आपको जो मैंने बताया, आप अपना नाम, एक्चुअल जो आपका नाम है वो, आप अपना क्लास जो आप कर रहे हो वो, और उसके बाद उसमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये चीज को आप मेंशन करो। ये चीज आप मेंशन करो और नीचे में जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉपर लिख दो कि सर मैं, मेरा नाम ये है और मैं ये क्लास कर रहा हूँ, मेरा ये बैच है। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पोर्टल में मेरे नाम की जगह मेरा भाई का नाम शो कर रहा है, तो सर्टिफिकेट में गलत नाम ना आ जाए, इसलिए मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि जो सर्टिफिकेट बनेगा वो मेरे नाम से ही बनना चाहिए।
नहीं तो मेरे लिए वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, आपको एक अच्छे से मैसेज लिख के भेज देना है। हाँ हाँ राइट, लिमिटेड डेटा का कमाल है। चलिए, तो फाइनली आई होप कि क्लास अच्छे रहे होंगे, आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज करियर कहाँ कहाँ पे क्या है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे मेरी बातों को, और इसको अपने लाइफ में आप लोग अप्लाई करेंगे, वॉट एवर आप लोग को जो भी बनना है, आप लोग जो भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी कुछ, आप लोग मोटिवेशन भी ले लीजिए। है ना। एवरी ग्रेट फोटोग्राफर वाज ऑन्स अ बिगनर। मतलब आप कभी भी जो शुरुआत करते हो, कोई पेट से लेके नहीं आता है, आप पहले बिगनर होते हो। कीप लर्निंग, कीप क्लिकिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। ओके। आपका मतलब सिंपल सी बात है कि आपका कैमरा सिर्फ फोटो नहीं लेता है, बल्कि आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को दुनिया के सामने लाता है। आप वो काम करते हो जो कोई एक सिंपल लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी की मेमोरी बना के आप उसे देते हो। आज से 10 साल पहले की फोटो, आप 10 साल पहले कैसे थे, आज कैसे हो, वो उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सक्सेस एक परफेक्ट शॉट की तरह है। पैसेंस, प्रैक्टिस और मतलब आपको वहां पे पैसेंस और प्रैक्टिस रखना पड़ेगा। डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, कैप्चर द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। कहते हैं ना, परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, जिस मोमेंट को जी रहे हो उसको परफेक्ट बना दो। ठीक है, हर फोटो एक स्टोरी है। आपकी नजर ही उस स्टोरी को स्पेशल बनाती है, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। अभी देखिए, एक DJMI करके एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें कि कैश प्राइजेस अप टू 12 लाख। इंस्टाग्राम में आप जाओगे तो वहां पे आप DJMI करके टाइप करना, कॉन्टेस्ट करके आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि फेक पे नहीं जाना है, आपको रियल पे जाना है। एक स्नैप इंडिया करके भी है, स्नैप इंडिया पे भी आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हो, वहां से भी आपके पास मेडल एंड सर्टिफिकेट वहां से भी आपको मिल जाता है, जो कि उद्यम उद्योग से, MSME से वो भी अप्रूव है। ठीक है, तो ड्रीम बिग, वर्क हार्ड एंड लेट योर फोटोग्राफ्स स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। हमेशा ध्यान रखना कि आपके सपने, आपका मेहनत और आपकी फोटोग्राफी स्किल इतनी अच्छी हो कि आपकी वर्ड आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़े, आपका फोटो ही एक स्टोरी हो वहां पे। एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होता है, आपके पास कैमरा होना चाहिए, और वहां पे दो ऑप्शन होते हैं, आपको चूज करना होता है कि आप मोबाइल फोटोग्राफी कर रहे हो या DSLR फोटोग्राफी कर रहे हो। तो जो बड़े लेवल पे होते हैं वहां पे मोबाइल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, वहां पे सिर्फ DSLR के ऑप्शंस रहते हैं। बस जो छोटे छोटे लेवल पे होता है वहां पे आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एलिजिबिलिटी बस कुछ नहीं है, आप जस्ट वो डिपेंड करता है, कुछ 18 ईयर्स एबव होता है, और कुछ जो होता है वो आपको 12 ईयर्स 10 ईयर्स से भी स्टार्ट होता है, और आप उसमें कोई ऐसा एज का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बस एक ही दो बात बोलना चाहूंगा कि आज जो सीख रहे हो वही कल आपको एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर या आप जो भी बनोगे और क्रिएटिव प्रोफेशनल बनाएगा, जो आप सीख रहे हो। ठीक है, तो क्लास खत्म तो हो सकती है, लेकिन लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप साइनिंग वेर एवर यू गो। ओके, याद रखिए, सर्टिफिकेट आपकी ट्रेनिंग का प्रूफ है, लेकिन आपका डेडिकेशन और आपकी क्रिएटिविटी आपकी असली पहचान बनेगी। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय। ओके, थैंक यू अरीवा। हाँ यस संतोष। ओके, तो आज आपका बैच का जो था ये लास्ट क्लास था। चलिए, हम लोग फिर, दुनिया गोल है, कहीं भी कोई मिल सकते हैं। और बाकी बात रही प्लेटफॉर्म की, तो मेरे तरफ से चलिए, आपको बहुत सारी, आप लोगों को सबको ऑल द बेस्ट, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। चलिए, सब अपना ध्यान रखिए। और फिर से वही लाइन आप लोगों के लिए, कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप साइनिंग वेर एवर यू गो। गुड नाइट।